हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारती भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपया में खरीदता है। बाद में वह उसी प्रकार के 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपया में खरीदता है। प्रत्येक बैट और बॉल की कीमत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हमको प्रत्येक बैट और बॉल की कीमत ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्वेश्चंस का भी 1 to 5 क्वेश्चंस का भी मैं वीडियो बना चुका हूं। प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। हमको निकालना क्या है, पहले यहाँ पे ये चीज गौर कीजिए। प्रत्येक बैट और बॉल की कीमत ज्ञात करना है यहाँ पर हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पर लिख लें हम लोग कि माना कि प्रत्येक बॉल, पहले बैट है, बैट मानते हैं, प्रत्येक बैट की कीमत बराबर हम लोग मान लेते हैं x रुपया, और प्रत्येक बॉल की कीमत को हम लोग मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौर से थोड़ा सा सोचिए, स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि अगर एक बैट की कीमत अगर x रुपया है तो हमको बैट लेना है कितना, 7 बैट लेना है। तो एक बैट का कीमत x है तो 7 बैट का कीमत 7x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समीकरण में लिख सकते हैं क्या चीज की, इसीलिए प्रश्न से क्या चीज कि यहाँ पे 7 बैट का हो गया मेरा 7x, और फिर कह रहा है 6 बॉल, तो एक बॉल का हमने क्या माना है y, तो और निकालना है आपको कितने बॉल का, 6 बॉल का। तो एक बॉल का अगर y है तो 6 बॉल का क्या हो जाएगा मेरा 6y हो जाएगा। और क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो हमको कैलकुलेटर दिखा देगा 3800 रुपया। इक्वेशन 1 मेरा रेडी है, हो गया। अब क्या कह रहा है इसके बाद देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन में फिर कि 3 बैट, सेम उसी टाइप का है, 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपया में खरीदता है। यानी 3 बैट का कीमत हो गया मेरा 3x, और फिर प्लस 5 बॉल का हो गया मेरा 5y इज इक्वल टू हो गया मेरा 1750 रुपया। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, थोड़ा समझिए। समीकरण 1 और 2 को किसी भी मेथड से, जो मेथड आपको बेटर लगता हो, अच्छा लगता हो, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग जो यूज करेंगे वो इलिमिनेशन मेथड, जिसको आप लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि कहते हैं, इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 और किसको 2 को हल करने पर, एक और 2 क्या है मेरा, एक है मेरा कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 है, जिसको हमने समीकरण 1 माना है, ठीक है। और दूसरा है मेरा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू है मेरा 1750, जिसको हमने इक्वेशन 2 माना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इलिमिनेशन मेथड यूज करना चाह रहे हैं। इलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि किसको कैंसिल करना है, ये चीज हमको पहले सोचना है। तो यहाँ पर हम लोग y वाले को कैंसिल करना चाह रहे हैं, यानी हम लोग इसको हटाना चाह रहे हैं y वाले को। तो दोनों का जो है, एक में है मेरा 6 और एक में है मेरा 5, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यस
7 पंचे 35, 35x प्लस 30y इज इक्वल टू 38 को हमको कितना से गुना करना है, 3800 को हमको गुना कर देना है 5 से। तो ये आपका हो जाएगा 8 पंचे 40, 5 दिया 15 और 4 19 और 2 जीरो है 19,000। ठीक है, और 6 से करेंगे तो 6 का 18x प्लस 30y इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर देखिए 17 छक्का 102 और 50 ठो यानी 6 ठो है 50 टका कहते हैं 102 और यहाँ पे गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, जीरो है तो जीरो तो होगा ही। ठीक है, 6 पंचे 30, हासिल बचा 3, उसके बाद हो गया 7 छक 42 और 3 45, फिर यहाँ पे बच गया मेरे पास 4, 6 इकाई 6 और 4 10 10500। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस माइनस, ये देखिए यहाँ पर मेरा फाइनली ये 30y से 30y मेरा कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो गया मेरा 17x इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर मेरा घटाएंगे हम तो देख लीजिए यहाँ पे 0 0 ये 5 हो गया और ये हो गया 19 में से यहाँ पे घटाना है हमको, तो ये हो गया 0, फिर ये 0, ये 10 में से 5 घटा तो 5, ये हो गया 18 में से 10, ये हो गया आपका 8 1 में से 1 तो मेरा कैंसिल ही हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा इसीलिए x इज इक्वल टू 8500 बट्टा 17, कैंसिल करेंगे हम, कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 17 पचे 85, इसीलिए x इज इक्वल टू हो गया 17 पचे 85 500 रुपया। ठीक है, अब हमको बॉल का कीमत निकालना है, तो बॉल का कीमत निकालने के लिए हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में हम लोग मान डाल देते हैं। तो समीकरण 1 मेरा यहाँ था, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मेरा समीकरण 1 है। ठीक है, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C, चलिए, और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं समीकरण 1 से, इसके नीचे हम लोग लिखें समीकरण 1 से क्या मिलता है, ये थोड़ा सा हम लोग देखें। ये मेरा है समीकरण 1, चलिए यहाँ पर हम लोग लिखे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण किससे, 1 से हम लोग ले रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, समीकरण 1 से। अब हमको x की जगह पे क्या डाल देना है, यहाँ पर क्लियर है, x जहां जहां हमको मिलेगा वहां वहां हम लोग क्या डालेंगे, 500 डाल देंगे, बस y का मान हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण में डाले, तो ये हो गया मेरा 7 इंटू x के जगह पे 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये हो गया 7 पंचे 35 3500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, यानी 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 3500, यानी फिर अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हो गया मेरा 6y इज इक्वल टू, ये घटाएंगे तो हमको मिलेगा 300, इसीलिए y इज इक्वल टू हो गया 300 बाई 6, 6 पंचे 30 50, यानी फाइनली जो हमको मिला क्या चीज, y इज इक्वल टू, इसीलिए y इज इक्वल टू हमको मिल गया 50, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ये थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है। फिर कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और रबर की कीमत ज्ञात करें, कथनों का ज्यामितीय प्रदर्शन भी करें। ये सारा चीज हमको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहले हम लोग मान लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या चीज की, माना कि यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिख लें कि माना कि
क्या मानना है, तो यहाँ पे क्लियर है, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत। माना कि प्रत्येक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया और प्रत्येक रबर की कीमत बराबर हम लोग मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से कि 2 पेंसिल के लिए तो ये हो गया मेरा 2x, 3 रबर के लिए तो ये हो गया मेरा 3y, प्लस का साइन दबाना है और इक्वल जो ही दबाएंगे तो हमको मिल जाएगा 9 रुपया। इक्वेशन 1 कंप्लीट। फिर कह रहा है कि 4 पेंसिल तो ये हो गया मेरा 4x, फिर कह रहा है 6 और 6 रबर तो प्लस 6 रबर के लिए 6y बराबर करेंगे, ये हमको 18 रुपया मिल जाएगा। समीकरण 2 हो गया मेरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि कीमत ज्ञात करना है, मतलब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनली अगर देखें तो हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने से क्लियर पता चल रहा है, चूंकि इसमें अगर आप गौर से देखिएगा ना यहाँ पर तो नजर आएगा आपको इस क्वेश्चन में कि इसमें 2 कॉमन है। क्या है, इसमें 2 कॉमन है। ये थोड़ा सा गौर से देखिए तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 चेक कर लेते हैं क्या हमको मिलता है रिजल्ट। तो हम लोग पहले A1 बट्टा A2 निकालते हैं, ये हो गया मेरा 2 बट्टा 4, फाइनली 1/2। फिर हम लोग B1 बट्टा B2 निकालते हैं, तो ये हो गया मेरा 3 बट्टा 6, फाइनली हमको मिला 1/2। फिर हम लोग C1 बट्टा C2 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा C1 बट्टा C2 अगर निकालेंगे तो ये हो गया मेरा 9 बट्टा 18, -9 और -18 भी कर सकते हैं, 1/2। ठीक है, ये सारा चीज हमको मिल चुका है इसमें। ठीक है, अब हम लोग को काम क्या है इसमें, ये थोड़ा सा देखिए। अब क्वेश्चन में कह रहा था हमको कीमत ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो हो जाएगा आपका अनगिनत हल हो जाएगा। तो अनगिनत हल जो ही होगा तो आप इसको नहीं निकाल सकते यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिखेंगे, क्या चीज, यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं कि चूंकि समीकरण 1 और 2 का अनगिनत हल होगा। ठीक है, जब अनगिनत हल होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फाइनली अगर देखें तो दोनों समीकरण मिला जुला के एक ही है। ठीक है, ये चीज आपको लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है ज्यामितीय निरूपण के लिए क्या करना है, तो ज्यामितीय निरूपण के लिए हम लोग को ग्राफ दिखाना है। तो ग्राफ हम लोग के लिए क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग ग्राफ के लिए पहले इस चीज को हम लोग दोनों समीकरण को हम लोग एक जगह पे ले आते हैं, तब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं ग्राफ इसका मेरा कैसा बन रहा है। चलिए नीचे देखते हैं ग्राफ की बात को, ज्यामितीय निरूपण करना है हम लोग को। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसी को रखें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है मेरा ऊपर में 2x + 3y = 9, ये मेरा जो है यहाँ जो आप देख रहे हैं ये चीज, ये मेरा समीकरण 1 है, 2x + 3y = 9। इसका अगर हम ग्राफ के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग समीकरण 1 से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 से देखें तो ये हो गया मेरा 2x = 9 - 3y, ये हो गया मेरा x = 9 - 3y/2। चलिए हम लोग अब क्या करें, सबसे पहले एक टेबल एडजस्ट कर लेते हैं, तब तो मान हम लोग डालेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक लाइन भी खींच लेते हैं। ठीक, यहाँ फिर यहाँ 3 पॉइंट हम लोग लेंगे बेटर के लिए, एक में लिखते हैं हम लोग x और एक में y का मान हम लोग अब डालते चलते हैं। y का मान सबसे पहले हम लोग क्या डाल दें, ऐसा डालते हैं जो एकदम सीधा सीधा है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, पहले 1 डालेंगे तो नहीं, 1 डालेंगे तो 6। ठीक है, y का मान 1 डालते हैं, तो ये हो गया 3 × 1 = 3, 9 में से 3 गया तो
6 में 2 से भाग देंगे तो ये हो गया मेरा 3, फिर 3 डाल देते हैं तो ये 3 3 9, ये 0 हो जाएगा। फिर हम लोग कितना डाल दें, 5 डाल देते हैं तो 3 5 6 15, 9 में से 15 घटेगा तो -6, ये हो गया आपका -3। ये मेरा समीकरण 1 का टेबल तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 का टेबल लेते हैं। समीकरण 2 का हम लोग यहाँ पे सेट कर ले, क्या हमको मिलता है ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे समीकरण 2, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 की बात करें। समीकरण 2 में देखिए ये था मेरा समीकरण 2 का, यहाँ पर लिखे हम लोग, ये लिख देते हैं हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 में ये था मेरा 4x + 6y = 18। एक हम लोग टेबल फिर एडजस्ट कर लेते हैं, पहले टेबल से पहले कम x का मान एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 4x = 18 - 6y, यानी ये हो गया मेरा 4x = 18 - 6y/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें y का मान हम लोग डालेंगे, देखते हैं हम लोग को क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग एक टेबल एडजस्ट कर लेते हैं। ये रहा मेरा एक टेबल, बीचों बीच एक ऐसे, ठीक 3 पॉइंट लेना है, ध्यान रखना है आपको। एक में हम डाल देते हैं x और एक में y। ठीक है, अब हम लोग y की जगह पे 1 डालते हैं। 1 डालेंगे तो क्या होगा, 6 1 6, 12 में से 6 घटा तो 18 में से 6 घटा तो ये हो गया मेरा 12, 4 3 12। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डाल देते हैं 3, तो 6 3 18 में से 18 गया तो ये हो गया 0। 5 डाल देते हैं, 6 5 30, ये हो गया -12 घटा के, और ये हो गया 4 3 12 -3। फाइनली आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ का जो टेबल आया है मेरा सेम है, यानी ये भी आप लिख सकते हैं कि दोनों समीकरण एक ही है। अगर आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ आपको बन जाएगा संपाती। ग्राफ आप जरूर प्लॉट करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।